हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन ऑफेंसेस के बारे में जिनकी जीएसटी के अंदर बिल नहीं है, नॉन बेलेबल है। ये सभी को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप में से कोई भी या आपका कोई नॉन पर्सन ऐसे कोई गलती कर रहा है तो आप उन्हें इन्फॉर्म कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है पुनीत माहेश्वरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीएसटी एंड अकाउंटिंग अड्डा। तो दोस्तों, सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 132 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग कुछ ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट की बात की गई है। कौन से हैं ये ऑफेंसेस, हम पहले इन पर नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों, जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर आप कोई गुड्स और सर्विस को विदाउट बिल के जो है विदाउट इनवॉइस के जो है आप सप्लाई करते हैं, तो आप जो हमारा सीजीएसटी एक्ट है उसके रूल्स और प्रोविजंस को वायलेट कर रहे हैं। आपको यहाँ पे पता है कि आपको अगर आप गुड्स एंड सर्विस की सप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे इनवॉइस काटना ज़रूरी है, इनवॉइस इशू करना ज़रूरी है, बट आप वो नहीं कर रहे हैं इस इंटेंशन के साथ में कि आप उसकी जो टैक्स है उसको सेव कर लेंगे, उसको बचा लेंगे। तो आप पर वो जो सेक्शन है हमारा 132 वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, क्लॉज बी जो है, पॉइंट बी जो है हमारा, तो वो ये बताता है कि अगर आप कोई गुड्स और सर्विस को सप्लाई किए बिना कोई इनवॉइस इशू कर रहे हैं, यानी कि इनवॉइस इशू कर रहे हैं बिना किसी गुड्स और सर्विस को सप्लाई किए बिना, तो इस केस में क्या होता है, आप जो है इस एक्ट के प्रोविजंस को और रूल्स को वायलेट कर रहे हैं। मतलब कि ऐसा समझ लीजिए कि पिछले पॉइंट में जो हमने डिस्कस किया वो गुड्स और सप्लाई को विदाउट इनवॉइस इशू करने के लिए किया है। इस पॉइंट में हम यहाँ पे कर रहे हैं कि इशू आप इनवॉइस इशू कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो एक्चुअल आपको गुड्स और सर्विस है वो आप सप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आप इसके जो एक्ट है उसके रूल्स और प्रोविजंस का वायलेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ जो आपका जो आप जो इस बिल पे टैक्स काट रहे थे उसका जो टैक्स है उसका जो है आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं, या फिर आप उसका जो टैक्स है उस आईटीसी का यूज़ कर रहे हैं, तो आप इस सेक्शन के अंडर एप्लीकेबल हैं। ये सेक्शन आप पर एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट सी के बारे में। पॉइंट सी ये कहता है, जो हमने पॉइंट बी में डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग आप कोई ऐसा बिल ले लेते हैं जिस पर आपने एक्चुअली में कोई गुड्स और सर्विस की सप्लाई नहीं ली है, और उस बिल के अकॉर्डिंग जो टैक्स है उसको क्लेम कर लेते हैं, आईटीसी का क्लेम कर लेते हैं और उस आईटीसी का यूज़ कर लेते हैं, तो इस केस में भी आप पर वो है जो हमारा जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा है, अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट यूजिंग सच इनवॉइसेस और बिल रेफर टू इन क्लॉज बी। जो कि क्लॉज बी में बताया है उसके अकॉर्डिंग जो भी ऐसे बिल अगर आप फर्जी बिल ले लेते हैं तो आप पर जो ये सेक्शन है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अब फोर्थ पॉइंट में ये बात की गई है कि अगर आपने किसी से टैक्स कलेक्ट किया है, उस केस में आप जो वो टैक्स है उसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराने की डेट से 3 महीने तक आप वो डिपॉजिट टैक्स जो है वो डिपॉजिट नहीं कराते हैं गवर्नमेंट को, तो आप पर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, देख लीजिए, कलेक्ट्स एनी अमाउंट एज टैक्स बट फेल्स टू पे द सेम टू द गवर्नमेंट बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच सच पेमेंट बिकम ड्यू। तो यहाँ पे आपको क्लियर ही हो गया होगा। तो ऑफेंसेस हमने समझ लिए कि ऑफेंसेस क्या क्या है, अब इनकी क्या क्या पनिशमेंट्स है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो पहली जो पनिशमेंट्स है वो ये है कि अगर आपने जो आईटीसी का यूटिलाइज़ किया है, आईटीसी आपने गलत तरीके से क्लेम कर ली है, या फिर गलत तरीके से उसको रॉन्गली आपने उसका आईटीसी का रिफ़ंड लिया है, और उस आईटीसी का टोटल अमाउंट 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, तब आपको 5 साल की सज़ा विथ फाइन होगी। यहाँ पे क्लियरली लिखा है, आप देख सकते हैं, इन केस वेयर द अमाउंट ऑफ टैक्स अवेडेड और द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट wrongly availed or utilized, or the amount of refund wrongly taken exceeds 500 lakh rupees with imprisonment for a terms which may extend to 5 years and with fine। तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो है वो हमने क्लियर कर लिया कि अगर आपने रॉन्गली जो है आईटीसी को क्लेम करके उसका आईटीसी का जो रॉन्गली आपने रिफंड लिया है, अगर उसका टोटल अमाउंट 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, तब आप पर 5 साल की सज़ा और विथ फाइन होगा।
तो दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार, कि वो दूसरा पॉइंट क्या है। इन केस वेयर द अमाउंट ऑफ टैक्स अवेडेड और द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट wrongly availed or utilized or the amount of refund wrongly taken exceed 200 lakh rupees but does not exceed 500 lakh rupees with imprisonment for a term which may extend to 3 years एंड विथ फाइन। तो यहाँ पे सेकेंड जो पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर आपने कुछ भी जो क्रेडिट है आईटीसी है उसको रॉन्गली आपने यूटिलाइज कर लिया, रॉन्गली उसका जो है रिफंड क्लेम कर लिया है, तो उसका जो टोटल अमाउंट है वो 2 लाख से 5 लाख के बीच में अगर है तो आपको 3 साल की जेल और फाइन लगेगा उस पर। तो यहाँ पे जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो भी क्लियर हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। इन द केस ऑफ एनी अदर ऑफेंसेस where the amount of tax evaded or the amount of tax credit input tax credit wrongly availed or utilized or the amount of refund wrongly taken exceeds 100 lakh rupees but does not exceed 200 lakh rupees with imprisonment for a terms which may extend to 1 year एंड विथ फाइन। तो यहाँ पे सिंपली बात ये कहता है कि आपने जो आईटीसी क्लेम किया है, आईटीसी को जो है रिफंड लिया है, अगर उसका अमाउंट 1 लाख रुपए से 2 लाख के बीच में है तो आपको 1 साल की सज़ा फाइन के साथ होगी। तो यहाँ पे हमने तीनों जो पॉइंट हैं इनके पनिशमेंट्स के वो हमने क्लियर कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही अपडेट्स आपके लिए लाता रहता हूँ। और इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।